धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थक कर टपक जाता है। खत्म। फिर इसको भूख लग जाता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है। लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। अरे दादा रे। इसकी माँ का। टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया लेकिन तेज हवा से टेंट फट जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। ये बेचारा बतख रात को रुमाल ओढ़कर बाहर ही सो जाता है। इज्जत नहीं है भाई। तभी इधर ये आदमी बहुत तेजी से खर्राटे लेने लगता है तो बतख उसके खर्राटे से परेशान होकर जमीन में गड्ढा करके मुंडी डालकर सो जाता है। लेकिन तभी बाप रे, उठा के पटकूंगा। बतख चिल्लाकर वहीं जमीन पे सो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी कुछ आवाज आया। कौन है बे? देखा कि सब कैंप की तरफ जा रहे हैं। चलो भाई। तो ये भी जल्दबाजी में सारा सामान पेड़ के साथ बांध कर जाने लगता है। हे प्रभु, जिससे पेड़ को भी उखाड़ कर ले जाने लगा। सिस्टम पार देंगे। पर इसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। फाइनली बतख कैंप पहुंचा और तोप को पेंट करने का काम करने लगा क्योंकि इसको सब कुछ रंग बिरंगा चाहिए होता है। मेरा नाम है बुल्ला। लेकिन इसके काम से कैप्टन नाराज हो जाता है। ताने कुत्ते साले मजाक बना के रखते हो। पर ये फिर से उसी काम को करने लगता है। गर्मी से इस आर्मी बतख का हालत इतना खराब था कि पानी में पैर रखते ही पूरा पानी सूख जाता है। बाप रे। और इसके हेलमेट से तो धुआं निकलने लगता है। आज मैं मर गया भैया। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल सुबह सुबह हुआ था जब ये बतख आर्मी में भर्ती हो गया था और खुशी खुशी आर्मी कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में तूफान बारिश की एंट्री हो जाता है तो बतख बारिश से भीग जाता है। क्या करूं? तभी ये साला दूसरे ऑफिसर के बैग को छाता बना डालता है और पूंछ को टोपी पहना देता है। लेकिन थोड़ी ही दिन बाद बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है, इसीलिए ये सिर्फ सफर खत्म होने का इंतजार करने लगता है। तभी बर्फ इसके पैर में जमकर जूते का रूप धारण कर लेता है। हे प्रभु। फिर फाइनली बतख बर्फ से निकला। लेकिन इस बार रेगिस्तान के गर्मियों ने इसका हालत डबल खराब कर दिया। अरे दादा रे। पर फिर भी अपने सफर की ओर बढ़ते रहता है। डरने से क्या फायदा है।